subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अर्चना गौतम जो है वो एक अलग है। मनीषा ने बोला कि आप फेक कर रहे हो। बेबी का उस पे झूठ इल्जाम मनीषा पे लगाने लगी। मनीषा जो अपने आप को इंटरटेनमेंट क्वीन कहलाती है, कहती है वो बाहर भी वैसी ही है, बचपन से भी वैसी है। तो सारिका, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया फोरम्स पर। थैंक यू सो मच। तो मनीषा जैसे कि अभी फिलहाल बिग बॉस के घर के अंदर है, तो उनके गेम के बारे में आपका क्या कहना है? मनीषा का गेम बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो जिस तरीके से लोगों को एंटरटेन कर रही है, अपनी बातें रख रही है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, अपनी ओपिनियन रखती है, तो मुझे वो ऑल ओवर उसकी सारी गेम बहुत अच्छे और समझ में भी आ रही है। मुझे उसमें एक अपने आप में बहुत खुशी भी फील हो रहा है और बहुत गर्व की बात है कि आज वहां पे है मनीषा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट जब ये ऑफर हुआ था मनीषा को बिग बॉस करना है, तो तभी घर पे बाकी सब लोगों का क्या रिएक्शन था कि उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कुछ कहा था उन्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। क्योंकि मनीषा होम टाउन एक छोटे शहर से है, क्योंकि मनीषा का एक ड्रीम ही था बिग बॉस में जाना। तो मनीषा को जब ऐसा अप्रोच आया तो उसने वो बहुत ही खुश एक्साइटमेंट था उसके अंदर कि दीदी मुझे आज बिग बॉस ओटीटी में सीजन में जाना है। तो उस चीज को उससे बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुशी थी, घर में भी बहुत खुशी का माहौल था। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत प्राउड फील हो रहा था कि छोटे शहर से लड़की का आज यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मनीषा कितने स्ट्रगल करके पहुंची है ये मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो अगर जब गेम की बात आती है तो आप उसे फिलहाल एपिसोड्स देख ही रहे हैं, तो किस तरह से घर की उसका परफॉर्मेंस आपको लग रहा है, किस तरह से वो खेल रही है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा खेल रही है वो। अपना जो उसका फर्स्ट वीक जो था लोग इंटरटेन कर रही थी, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी उस समय, एक्साइटमेंट था उसके अंदर। और बीच में उसका बहुत बेबिका से फाइट हो गया था, तो वो थोड़ा लो हो चुकी थी क्योंकि उसको एक अकेला फील हो रहा था। बट उसने जो बैक किया है, मैं चाहती हूँ कि वो जिस तरीके से खेल रही है वो आगे भी उसी तरीके से खेले और लोग को एंटरटेन करे। अगर अभी आपने वेदिका का बात कर ही दिया है, तो मुझे वही पूछना था कि एक अच्छा फ्रेंडशिप थी दोनों के बीच में, उसने अच्छा सा एक बॉन्ड क्रिएट किया था बेबिका के साथ, बट एक धोखा मिल गया उसको बेबिका के पास से, तो क्या कहना है उस बारे में आपको? बिल्कुल, मुझे यही कहना है कि मतलब कि मनीषा को था कि मुझे जाना है, लोगों में इंटरटेन करना है, बट उसकी फ्रेंडशिप बेबिका से हुई तो उसे बहुत खुशी हुआ कि एक दूसरे का लोग सपोर्ट हो जाते हैं ना फ्रेंड्स में। तो जब उस लोग का साथ था तो वो अच्छे खाते थे, डांस करते थे, वो लोग का एक अपना बात चलता था। बट सडन उन लोग का ऐसा फाइट होने लगा, बेबिका उस पे झूठ इल्जाम मनीषा पे लगाने लगी। क्योंकि मनीषा ने ऐसा वर्ड ही नहीं कहा। मनीषा ने बैक में भी कभी बेबिका का यही मनीषा बोलते आई है कि आज अगर मेरी फाइट भी बेबिका से हो गई, बट मैं कभी भी उसकी ये नहीं बोलेंगी कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। बट बेबिका ने ऑलवेज ये कहा है कि मनीषा अपने फेम को, अपने फैन फॉलोइंग का लेकर उसका एक अलग ही घमंड है। बट मनीषा का ऐसा कोई क्लिप ही मुझे नहीं नजर आया कि मनीषा ने कभी भी अपने डिस्कशन किया हो अपनी फैन को रिलेटेड लेकर। ओके, बट जैसे कि बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर पे रहना आसान बिल्कुल नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है यहाँ से आसान होगा, बट वो पता है कि आसान बिल्कुल नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से मनीषा पूरा तैयारी कर गई थी यहाँ से कि बिग बॉस के घर के अंदर किस तरह से वो सरवाइव करेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कुछ भी नहीं था कि मनीषा ऐसा कुछ सोच के गई है। मनीषा बस इतना सोच के गई थी कि मुझे लोग को एंटरटेन करना है, अपनी बातों से लोग को खुश करना है। क्योंकि उसने एक वर्ड बोला था कि मैं जब भी बाहर निकलूंगी तो एज अ एंटरटेनमेंट क्वीन कहलाऊंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मनीषा ने ही किया। तो एक होता है कि मैं इतने बिग बॉस सीजन देख चुकी तो मुझे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके मुझे ऐसी
जाना है, मुझसे ऐसे फाइट करना है, मुझे ऐसे लड़ना है, अगर किसी का मुद्दा ना भी हो तो मैं बीच में चल। आप देख रहे होंगे कि मनीषा का कभी भी एक गैंग नहीं, मनीषा कभी किसी की 4 ग्रुप में वो नहीं बैठती। वो जब भी बैठती है या तो अभिषेक के साथ बैठती है, मे बी वो ज्यादा अधिकतर अभिषेक के साथ ही बैठती है, बट उसका कोई ग्रुपिंग एंड गैंग मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिखते हैं। और इसी वर्ड और मैं क्या बोलूं, मैं चाहती हूँ कि मनीषा विन हो, डिजर्व करे उस चीज को, क्योंकि मनीषा डिजर्व करती है, क्योंकि उसमें एक डिजर्विंग क्वालिटी है मनीषा में। बट अगर एंटरटेन की बात किया जाए तो जैसे कि आपने कहा कि उसे एंटरटेनमेंट की क्वीन का टैग चाहिए, तो पिछले एपिसोड्स में भी बिग बॉस के हमने काफी देखा है, अर्चना को देखा है, शहनाज को देखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो उनके जैसा एंटरटेनमेंट करना चाहती है घर में और आगे बढ़ना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शहनाज गिल एंड अर्चना गौतम जो है वो एक अलग है, उनका एक अलग रिस्पेक्ट है, क्योंकि एक हम लोग हर फील्ड में आते हैं, हर एक एंटरटेनमेंट क्वीन है, वो किसी का कॉपीराइट नहीं है। मनीषा मनीषा है, और क्योंकि उसका एक अपना, क्योंकि एक होता है ना कि आप एक प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, यार मुझे एक जनता का दिल जीतना है, क्योंकि स्टार्टिंग से मनीषा जो पहले थी वो अभी भी वही, तो लोग को रेगुलर लाइफ में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि एक अविनाश का इंसिडेंस आया था कि मनीषा ने बोला कि आप फेक कर रहे हो, तो मुझे ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लगता है कि वो अविनाश ने एक वर्ड बोला था कि आप रेगुलर लाइफ में करो, तो मनीषा ने बोला था कि ये मेरा रेगुलर लाइफ है, तो वो बिल्कुल सही है कि बिग बॉस में रहना ही बहुत बड़ी बात, एक पेशेंस है जिसमें वही रह सकते हैं बिग बॉस में। और क्या बोलते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मनीषा जो अपने आप को एंटरटेनमेंट क्वीन कहलाती है, कहती है, वो बाहर भी वैसी ही है, बचपन से भी वैसी है, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट क्वीन का टैग लेके बाहर आए। ओके वेल, अगर गेम की बात किया जाए तो गेम में अक्सर हमने हर एक बिग बॉस के सीजन में देखा है कि लव एंगल्स बनते रहते हैं, तो इस सीजन में भी कहीं ना कहीं जो मनीषा है उसका नाम जुड़ रहा है जज के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे उस पे? क्या हाँ, ये ऑल ओवर गेम है, ठीक है, ये सिर्फ फन के लिए है, ये ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनीषा क्या बोलते हैं लोगों का दिल जीत रही है, मनीषा लोगों को एंटरटेन कर रही है, वो नहीं कि फ्लर्टिंग वाला है, कुछ भी नहीं। आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि जज जो है वो मनीषा को समझता ही नहीं है। वो अभी भी एक इंसिडेंस हुआ था कैप्टेंसी वाला टास्क जिया का, तो मनीषा को जज ने बोला कि मनीषा आप मनीषा हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ये उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये एक टास्क है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भी फ्लर्टिंग है, ये कुछ भी, ये फन है, एंटरटेनमेंट है, लोग उसी तरीके से देखें और कुछ भी नथिंग है। क्योंकि एक किस वाला भी सीन आया था मनीषा का, तो मनीषा ने टिश्यू पेपर पे उसे किस दिया था, तो ये उसका जेस्चर पता चलता है कि मनीषा एक तो कोई भी ऐसा जोन लव एंगल का नहीं बना रही है, क्योंकि जेड का एक छोटी सी बेबी भी है, उसकी बेटी है, तो ये कहीं ना से ये लग नहीं रहा, क्योंकि बिग बॉस के घर का कुछ भरोसा नहीं होता है, क्योंकि भले बाहर से ना हो पर अंदर जाके चीजें पूरी बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा, तो फिर क्या कहना है आपके उसके ऊपर, आपका क्या कहना है? बिकॉज अभी फिलहाल कुछ के पर घर के अंदर पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, तो अभी तो फिलहाल नाम जुड़ रहे हैं, तो इसलिए क्या कहना चाहिए, कितना मनीषा के गेम के लिए अच्छा है या कितना गेम के लिए बुरा है? अभी तो मुझे लग रहा है कि मनीषा जज के साथ उतनी बातें भी नहीं करती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि जज का क्या है कि जब उसे मस्ती करना हो, फन करना हो, तो वो मनीषा की बातें समझते हैं, और जब उसे लगता है कि यार वो उसकी बातें नहीं समझते, तो वो उससे फाइट कर लेते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग लगता है, बट मनीषा अपना 100% दे के, उन दोनों का केमिस्ट्री मुझे प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, और मैं चाहती हूँ कि इस चीज को रेगुलर मनीषा जो चल रही है अभी जैसा चल रही है, कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपनी ओपिनियन रखती है, तो वो अपनी गेम इसी तरीके से खेले, क्योंकि मनीषा जो स्टार्टिंग से थी वो अभी भी उसी तरीके से गेम खेल रही है। ओके वेल, मनीषा का हमने एंटरटेनमेंट वाला साइड तो देख ही लिया है,
बट इमोशनल साइड क्या है मनीषा का, कि कैसे वो इमोशनल साइड अभी तक देखा नहीं उसका? हाँ, नहीं, आप ये कैसे बोल सकते हो, उसका इमोशनल साइड वो इतनी इमोशनल है कि उसको छोटे छोटे बातें दिल पे लग जाती है। क्योंकि मनीषा बिग बॉस में इतना रोई है कि अभी तो मुझे नहीं लगता कि सारे कंटेस्टेंट में सबसे ज्यादा मनीषा ही रोई है। क्योंकि वो जब भी किसी को अपना मानती है तो वो दिल खोल के अपना मानती है। कि वो बेबिका को जो उसने अपनी फ्रेंड मानी थी, तो वो उसे लग रहा था कि वो मेरी अपनी है, मैं जिसके साथ खा रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ। आज उसके साथ वो बेबिका ने उसके एजुकेशन, डिग्निटी, उसके लैंग्वेज, टोन का मजाक उड़ाया, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज फील बुरा लगा और उसने बहुत ज्यादा ही रोया। और फिर जैड का एक इंसिडेंट था कि कैप्टनसी में जैड ने उसके हाथ से वो आटा फेंक दिया था, तो वो चीज भी वो अपना 100% लोगों में खुश रहने के लिए देती है। बट कुछ ना कुछ लोग उससे टारगेट करते कि छोटे शहर से आई है, तो वो लोग उससे समझते नहीं है। ये अविनाश ने उसे ऐसे ऐसे करके कुछ लैंग्वेज टोन करके बताया था, तो उसकी चीजों का लोग मजाक उड़ाते, बट ये नहीं समझते कि अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो वो एंटरटेनमेंट ही वो घर में नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ओके, वेल अभी तो जैसे कि लैंग्वेज का आपने बात किया है कि, तो हमने मनीषा को हमेशा से टिकटॉक के टाइम से देखा है, जहाँ पर वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, और उनका जो लैंग्वेज है, तो मुझे ये पूछना था कि उनका एक्चुअली लैंग्वेज ऐसा ही है या फिर वो खाली वीडियो के लिए या फिर एंटरटेनमेंट बेसिस पे ऐसे लैंग्वेज यूज करती है? कि ये बेसिक ये कि हम लोग जिस होम टाउन से आते हैं, तो हम लोग वो दिल खोल है। मतलब एक होता है ना, हम लोग का लैंग्वेज ही, टोन ही बिहार का वैसा है, प्यार वाला, यार यार ऐसे बोल रहे। तो जिसने बेबिका ने एक सदस्य वाली बातें बोली थी, तो वो हम लोग का टोन है, हम लोग की लैंग्वेज है, तो कोई नहीं हम लोग की लैंग्वेज और टोन का मजाक उड़ा सकता है। क्योंकि आप जिस टाउन से हो, मुझे गर्व है, मैं एक छोटे बिहार मुंगेर शहर से हूँ। क्योंकि बेबिका के और उसने एजुकेशन का मजाक उड़ाया था कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, तो हर पेरेंट्स बहुत अपना 100% देना चाहते हैं अपने बच्चे को उस एजुकेशन लेवल पे। तो मेरे पापा को जितना फाइनेंशियल जितना था उसने अपने बच्चों को दिया। तो ये कोई नहीं होते कि आप उसका लैंग्वेज का टोन का मजाक उड़ाए। अब कहीं ना कहीं मनीषा उस टोन और लैंग्वेज से आज यहाँ तक पहुंची है, तो उस चीज का मनीषा को रिस्पेक्ट है, और हम लोग भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और पूरी जनता भी उस चीज से उसके खुश होते हैं और उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो किसी के कहने से, ना कहने से, तो ये उसकी बातें, हाँ उसको बुरी इसलिए लगी क्योंकि वो उसकी दोस्त मानती थी। उसकी बातों का, उसके टोन का मनीषा को ये नहीं लगा कि वो कहीं ना कहीं उसकी बातों का, लैंग्वेज का बुरा मान रही। ओके, तो लास्टली मनीषा के जो भी फैंस है उनको खासकर क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, फर्स्ट की मनीषा इस बार नॉमिनेट हुई है, तो आप लोग उसको भर भर के वोट करो, सपोर्ट कीजिए बिल्कुल। क्योंकि वो जिस तरीके से घर पे है, बिग बॉस हाउस में, उस तरीके से वो अपने भी घर पे है, पूरी दुनिया में भी वो इतनी क्यूट, इतनी इनोसेंट है। तो प्लीज मैं चाहती हूँ उसे और समझे। उसका जो टोन है वो हाई टोन है, बट उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है वो लोगों को दिल दुखाए। वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि लोग को कि अपनी तरीके से खुश करे, खुश रहे। कि उसका कभी किसी से पर्सनल फाइट नहीं हुआ, बस वो बेबिका का एजुकेशन वाला था, बस वही। बस हम लोग को यही बोलते हैं कि उसे समझे और उसे जितना प्यार है सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सारिका, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक